विक्रमादित्य। अच्छा मुझे बता, हिस्ट्री है वो क्या है, कितना स्टडी है, यानी हमारे इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो आता है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री पार्ट 2। कल हमने हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन देखे थे और क्वेश्चन थे 1 से 22 तक। 1 से 22 मैं शुरुआत 22 से ही करूंगा, बट आज ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस रीजंस कुछ क्वेश्चन जो होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम। यहां पे इंडियन हिस्ट्री की कुछ पिक्चर इमेज दिखाई गई है और इस इमेज के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं, पहले उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ये कल जो अपन ने देखा था उसमें होमर नजर आ रहे थे और साथ में हेरोडोटस नजर आ रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे कुछ शासक जिसे अपन रूलर कहते हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी सर ये तो कंफर्म हो गया कि आज जो पढ़ाओगे, कल तो इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने हेरोडोटस हो गया, होमर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है ना, प्लिनी हो गया, सुकरात हो गया। कल वो क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, वो भी चेक करूंगा मैं क्या वो गुरु और चेले लिख के लेके आए या नहीं लेके आए। गुरु शिष्य का एक मैंने कहा था कम से कम आपको 20 गुरु शिष्य के बारे में तो लिख के लेके आना है। आप भूल गए तो बात अलग है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ जो होमवर्क का पूरा ध्यान देता हूँ। तो मैं जो लिख के लेके आया एक बार तो अपना हाथ खड़ा कर ले ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने गुरु और शिष्य के बारे में 20। कोई बात नहीं, यदि नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है, मैं मेरे को तो करवाना ही है। लेकिन ध्यान रखना जॉब मुझे लेनी है, आपको तो लेनी नहीं है ना। आपको तो यहाँ एस जी का अपना ये आरडी क्लासेस पे 10 साल की वो बनानी है, पंचवर्षीय योजना को डबल करना है ना? मेरी बात समझ रहे क्या? यानी कोई टीचर यदि आपसे कहता है कि आप काम करो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले ही उसी की पूछ होती है ना। सकारात्मक सोच उसे ही कहते हैं। एनीवे वी कम टू द पॉइंट, ठीक है ना। हिस्ट्री में यहाँ पे कुछ राजा दे रखे हैं, जैसे आप इन राजा को देखते हैं तो पहले नंबर वाले का तो नाम बड़े बड़े शब्द में दे रखा है। इनको एक उपाधि भी है, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम की जीवनी और शासन। यानी सर आज गुप्त वंश के बारे में पढ़ाओगे, बिल्कुल गुप्त वंश के बारे में कुछ बातचीत होगी। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पड़ोस के अंदर एक और राजा नजर आ रहे हैं उनको अपन देखेंगे, हर्षवर्धन को। किनको देखेंगे? हर्षवर्धन। सर नाम तो सुन रखा है, वर्धन वंश के राजा होंगे, क्योंकि पीछे की साइड वाला शब्द ही अधिकतर उठाते होंगे आप। जैसे मौर्य तो मौर्य का होगा, चंद्रगुप्त मौर्य तो किसका होगा? मौर्य का। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम है तो गुप्त वंश का होगा, किसका होगा? गुप्त वंश का। हर्षवर्धन है तो वर्धन वंश का होगा। नेचुरल है, पहले राजा अपने नाम सरनेम के नाम से अपने वंश का नाम रखते थे। तो इसी इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन की संख्या तो वहाँ ज़्यादा है, लेकिन इसको आज अपन एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। सच है, मेहनत। अब आप कहते हैं कि सर हमने 4 ही गुरु शिष्य के बारे में लिखा, कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य है, और वो जो 20 आपने कहा था एटलीस्ट 20 लिख के लेके आना, वो हमने नहीं करा। तो इसका मतलब आपने जो ये मेरा डायलॉग है ना जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, उस डायलॉग को आपने कंप्लीट नहीं करा, जिसके मेरे में लिख रखा है जो मेहनत पर भरोसा करता है। नहीं, मेहनत तो करा ही नहीं। आप तो सोच रहे हो कोई किस्मत आएगी और आपका काम चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मैं किस्मत को 1% मानता हूँ और मेहनत को 99% मानता हूँ। और आज का जो 21वीं सदी है जिसमें एआई हावी हो चुका है, उसके बाद में मैं 100% किसको मानता हूँ? मेहनत को। किस्मत होती नहीं है, किस्मत इंसान खुद बनाता है। मेहनत करोगे तो किस्मत बनेगी। अब मैं सोचूं बैठे बैठे मेरे को पैसा दे जाए, कोई नहीं देगा। आपके पास कितना भी काम है, रात तो वही 24 घंटे मेरे पास में आपके पास में, फिर मैं क्यों यहाँ पे 24 घंटे आप देखते हो तो खट 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 घर पे यहाँ पे क्यों? क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, स्टूडेंट की दौर से, और आप उस दौर में अभी हो। मैं ये नहीं चाहता जो गलतियां हमने करी वो आप करें। हमको तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, आपको तो इतना बड़ा गाइडलाइन देने वाला खड़ा है ना सामने। जल्दी जॉब ले लो, मैं आपको अपना होकर कह रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो आपको एन्यूटीज वगैरह मिलेगी ना,
वो इतनी बड़ी मिलेगी पेंशन वगैरह, प्रमोशन ले लेके, जिसकी कोई हद नहीं। और ओल्ड एज में लोगे तो कुछ भी नहीं। अर्ली एज का मतलब होता है हद से हद, लास्ट एंड फाइनल 24 साल 22 साल, बस इससे ऊपर नहीं। और जो ऑलरेडी 25-26 के उनके लिए मैं 30 बोलता हूँ, उससे ऊपर नहीं। समझ गए क्या? चलिए, तो जो मेहनत पर भरोसा करते हो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ठीक है, चलते हैं हमारे कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके बारे में आपको नॉलेज है, ऐड में हमेशा दूंगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन क्या कहती है उसके ऊपर देखें। क्वेश्चन कह रहा है द क्रेडिट ऑफ द कमेंसमेंट, कल हमने यहीं छोड़ा था, इसी क्वेश्चन को मैं वापस करवा रहा हूँ क्योंकि कल यही क्वेश्चन अपना लास्ट चल रहा था, इसकी डिटेल मैं नहीं बता पाया तो इसको मैं राइट कर रहा हूँ। पहले कहते हैं गुप्त संवत जो है वो 319 से 320 का एरा था, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंपल सा है, आप इसको ये लिख सकते हैं कि गुप्त संवत जो था, जो 319 और 320 के मध्य का था, उसको स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि अधिकतर इस चंद्रगुप्त वंश, जो गुप्त वंश का एरा 319 से 320 है, इसको और उस चंद्रगुप्त मौर्य को एक मानते हैं। गलत, वो दोनों अलग अलग है। पहले इस चीज को दिमाग में रख लेना। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसके चाणक्य क्या थे? गुरु, जिनका कल हमने देखा था निकोलस सेल्यूकस वाला मेगास्थनीज आए थे, उनको में इनमें अंतर है। ये गुप्त वंश के हैं जिन्होंने 319 से 320 के बीच का जो एरा था वो स्टार्ट करा था, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन में देखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड भी है, समुद्रगुप्त भी है और स्कंदगुप्त भी है या नहीं है? ये सब के सब गुप्त वंश के हैं। पहले तो गुप्त वंश को देखना पड़ेगा, गुप्त वंश कौन है। सर राइट आंसर तो आपने कह दिया चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वंश थे कौन? छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, हल्का सा इंट्रोडक्शन, जिनकी फोटो फर्स्ट नंबर पे थी। यानी क्वेश्चन आता है इनको उपाधि जो मिली थी वो मिली थी महाराजा धीराज की। ये चंद्रगुप्त प्रथम कहलाते थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो भारत के राजा थे। 320 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक इन्होंने यानी शासन करा। और गुप्त साम्राज्य के जो थे वो कौन थे? फाउंडर। ये क्वेश्चन लगता है, गुप्त साम्राज्य के क्या थे? फाउंडर थे। तो पहला जो आपको अंडरलाइन करना है ना, वो इसको करना है, गुप्त साम्राज्य के फाउंडर। ठीक है, यहां पे भी आप कर सकते हैं फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर। डाउट क्लियर है क्या पहला? ओके, पहला क्वेश्चन सर समझ में आ गया। सेकंड एरा देखना है इनका, 320, वही 319 320, यहां से 330 तक इन्होंने अपना कार्यकाल करा। सी दे रखा है कॉमन एरा, जानते हो नहीं जानते हो? कल देखा ना, सी बी सी है ना, एडी सब देखे, बिफोर क्राइस्ट, एनो डेमोनी है ना, बीसीई बिफोर द कॉमन एरा, एंड सी कॉमन एरा। ये कल अपन ने देख लिया था और अपना दिमाग भी अब काम कर रहा है कि क्या चीज है। जैसे अभी एडी है तो सी तो होगा, क्या आएगा? सी। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन जो अगला लगता है उसके पर ध्यान देना। कहते हैं कि वह गुप्त वंश के पहले ज्ञात शासक श्री गुप्त के पोते थे। कहते हैं कि वैसे तो गुप्त वंश के रियल फाउंडर तो इन्हीं को मानते हैं, है ना, फाउंडर तो इनको मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनसे पहले, ध्यान से सुनना, ग्रैंड सन थे श्री गुप्त के। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ श्री गुप्त, द फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ द गुप्त लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, दो क्वेश्चन एक साथ बन गए जो कंफ्यूजन करते हैं। सर यहाँ पे तो आपने लिखा फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर, और फिर कह रहे हैं इनके दादाजी भी हुआ करते थे, दादाजी का नाम क्या था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को कहते हैं कि पहला जाना पहचाना शासक था कौन से वंश का? गुप्त का, गुप्त लाइन का। गुप्त वंश नहीं बोला, गुप्त लाइन का है कि जो थे पहले ज्ञात शासक श्री गुप्त के क्या थे? पोते थे। तो ध्यान रखना है, दो प्रकार के क्वेश्चन लगते हैं। यदि क्वेश्चन आता है फाउंडर तो उसमें तो क्या करके आना, वो भी यदि एरा देवे 319 320, तब तो राइट किसको करके आना? चंद्रगुप्त प्रथम को। और यदि एरा नहीं देके और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको राइट किसको करके आना? श्रीगुप्त को। डाउट क्लियर हो गया क्या? चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे प्रथम थे जिनका प्रारंभिक जीवन अज्ञात है, आज भी अज्ञात है। लेकिन एक कहते हैं कि मगध राज्य हुआ करता था, सबसे शक्तिशाली कोई जनपद था जिसके लिए लड़ते थे, वो जनपद था मगध। शक्तिशाली महाजनपद। अब यहाँ पे आपको पहला होमवर्क आज का, ये महाजनपद क्या होते हैं और जनपद किसे कहते हैं, तो अपन जो कल क्लास लगेगी ना उसमें स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं ये चाहूंगा कि आज आप जब जाएं तो महाजनपद पूरे लिख के लेके आए और उसकी राजधानी क्या थी वो लिख के लेके आए, क्योंकि कल जब मैं होमवर्क चेक करूंगा ना
यही पूछूंगा कि आपने महाजनपद और उसकी राजधानी याद करी या नहीं करी। भारत में इतिहास में कितने महाजनपद बताए गए, ठीक है, तो आपको बताना। तो लेकिन सबसे शक्तिशाली यदि कोई आ जाए तो क्या करके आओगे, मगध। क्या करके आओगे, मगध। जो वर्तमान में कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये परमानेंट क्वेश्चन आता है कि जो पौराणिक मगध जो आपका जनपद था उसको वर्तमान में किस राज्य के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होता है, बिहार। क्या होता है, बिहार। जिसे आप पाटलिपुत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पाटलिपुत्र। क्या कह सकते हैं इसको, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नाम से बिहार को जानते हैं, है ना। ये एक स्थानीय प्रमुख बन गए थे चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसमें 3 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन आता है, जैसे यही वाला वापस लीजिएगा। यदि द क्रेडिट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द गुप्त संवत, गुप्त संवत, संवत का मतलब होता है कैलेंडर, संवत का मतलब क्या होता है, कैलेंडर। कैलेंडर 319-20 में गुप्त वंश का चलाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे, ये रहा साहब, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के पोते कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। और उस चंद्रगुप्त और इस चंद्रगुप्त मौर्य में गुरुजी क्या कोई अंतर है, बिल्कुल है। कैसे अंतर है, ये देखिएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब ये 320 एडी के अंदर, नेचुरल है, एडी या सी दोनों एक ही बात है ना। और मैं एडी को यदि सी कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये एनोडेमोनी क्या कहलाता है, कॉमन। और बीसी को मैं बीसी कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। बिफोर क्राइस्ट को आप बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं। कल मैंने बताया था आपको दोनों बातें, और दोनों बातें इसलिए रिपीट करता हूं, पुराना आपको रिपीट होता रहे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जितना रिपीट करूंगा उतनी चीज क्या होगी आपको याद। जैसे आज आती मैंने आपको शुरुआत में क्या करा, वार्म अप ही तो करा, पुराने क्वेश्चन ही तो पूछे, उससे पता चलता है हेरोडोटस मुंह से तो निकले, होमर मुंह से नहीं निकल रहा, तो होमर मुंह से निकले, हेरोडोटस मुंह से निकले, कार्ड निकले, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स निकले, प्लिनी निकले, सुकरात निकले, प्लूटो निकले। मेरी बात समझते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, देखो ये जो कहते हैं ना फाउंडर ऑफ द जाने मन, लेकिन ज्ञात आ जावे तो उसके अंदर क्या करना है, श्रीगुप्त। वो अभी आगे बता रहा हूं। फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर केम इनटू द पावर ऑफ 320 एडी, और ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ द लच्छवी ट्राइब टू इंक्रीज हिज पावर अराउंड द 308 एडी। यानी इनकी जो शादी हुई ना वो किससे हुई, लच्छवी जनजाति से। एक लच्छवी जनजाति होती थी, उसकी महिला के साथ में इनकी क्या हुई थी, शादी। उनकी रानी थी, प्रिंसेस थी, लच्छवी। ये लच्छवी जनजाति होती थी, इससे इनकी मैरिड हुई थी 308 के आसपास, अपना पावर बढ़ाने के लिए। पहले राजा क्या करते थे, किसी राजा से यदि युद्ध के अंदर शक्तिशाली नहीं होते थे तो उसकी प्रिंसेस से क्या कर लेते थे, शादी। वो कल एक केस बताया था, याद है ना, सेल्यूकस निकोटर। उसकी पत्नी, उसकी बेटी का नाम था क्या था, हेलिना। और हेलिना की शादी किससे करा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो कूटनीति किसकी कायम हो गई, चाणक्य की। देखो अब आपको याद है इसलिए। तो ऐसे ही इसने शादी कर ली थी 308 एडी के अंदर लच्छवी जनजाति की, ठीक है। ये क्वेश्चन लगता है, हैज नो रिलेशन टू चंद्रगुप्त मौर्य, इनका किसी प्रकार का कोई चंद्रगुप्त मौर्य से लेना देना नहीं है। ये भी क्वेश्चन लगता है कि इनको क्या क्या उपाधि दी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि चंद्रगुप्त ने जब क्राउन पहना था, यानी जब राजा बने थे 319-20 के आसपास का जो एरा था, तो 330 तक इनका एरा रहा था, उसमें इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी थी, और साथ में ग्रेट किंग ऑफ द किंग, ठीक है ना, ग्रेट किंग ऑफ द किंग की उपाधि इनको दी गई थी। कहते हैं जो इनके रूल थे वो आज भी प्रेजेंट डे ऑफ इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त वन के इतने अच्छे रूल थे शासन के कि वर्तमान इंडिया में भी आज इसको उपयोग किया जाता है। अगला और डिटेल देखते हैं इनके बारे में। कहते हैं कि ये डिटेल है, थोड़ा इस डिटेल को देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिले महाराज धीराज चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। श्रीगुप्त जो थे ना, देखिएगा, फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेसिटी के थे, ठीक है। फिर इनका जो कार्यकाल था वो था 240 कॉमन एरा से लेके 280 कॉमन एरा था। कहते हैं इन्होंने, इनको जो उपाधि दी गई थी ना वो ओनली महाराजा थी। क्या थी, महाराजा। अब बताओ महाराजा से महाराजा धीराज बड़ी होगी नहीं होगी, होगी। तो महाराजा धीराज किसको मिली थी, पोते को। किसको मिली थी, पोते को, क्योंकि इनके दादा जो थे ना वो थे श्रीगुप्त, और उनका जो पोता था उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्लियर है क्या। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 कॉमन एरा के अंदर कहते हैं शासन स्टार्ट करा, अपने नाम से एक संवत चलाया,
और कहते हैं कि ये 335 336 जो है कॉमन एरा तक रहते हैं। और इन्होंने, ये आता है गुप्त एरा, और ये क्या था, गुप्त डायनेस्टी। दोनों में अंतर आ रहा है ना। ओके, कहते हैं कि ही अज्यूम द टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज एंड मेरिड किसके साथ में करी बेटा, लक्ष्मी प्रिंसेस। और देखिएगा यह नाम है उसका कुमारा देवी। उस लक्ष्मी जनजाति की जो रानी से शादी करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसका जो नाम था वो था कुमारा देवी। क्या नाम था, कुमारा देवी। उनके बाद शासन के अंदर आए समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। परमानेंट क्वेश्चन है वो पोखराज सर का, 3 स्टार कर लीजिए। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसने इनको उपाधि दी है, वीए स्मिथ को। ठीक है ना। वीए स्मिथ कौन थे गुरुजी, ये एक आयरिश जो थे वो आइडियोलॉजिस्ट थे और साथ में आर्ट हिस्ट्रीशियन थे। इन्होंने उनके कार्यकाल को देखकर इनकी तुलना नेपोलियन से कर दी। किससे कर दी, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन सा शासक कहलाता है, समुद्रगुप्त। इसको एग्जाम में कैसे याद करते हैं वो पुखराज सर की ट्रिक सोचो। हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब है नेपाल, डॉक्टर साहब, ठीक है ना। या नेपाल जब भी जाएंगे तो समुद्र के रास्ते से जाएंगे, जबकि नेपाल जाने के लिए कोई समुद्र होता ही नहीं है। कहाँ है, बांग्लादेश जा सकते हैं आप, श्रीलंका जा सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकते हैं समुद्र के रास्ते से। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन क्या नेपाल आप जा सकते हैं क्या, तो उल्टा याद करो, नेपाल किस रास्ते से जाएंगे, समुद्र। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया था भारत का। किसने कहा था, मिस्टर स्मिथ ने। किसने कहा था, मिस्टर स्मिथ। अब ये स्मिथ जिनको नाम याद नहीं होता है, वीए स्मिथ, तो उनके लिए मैं कहता हूँ आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी का नाम याद कर लीजिए, स्टीवन स्मिथ, उससे जल्दी याद हो जाता है कि स्मिथ गया था नेपाल। किसके द्वारा गया था, समुद्र के रास्ते से। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना। ये तो आप कर लीजिए, बोले 100% वाला क्वेश्चन है, वेट करता है कई बार इतिहास का। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर समुद्रगुप्त ने भी अपने नाम से कुछ एरा चलाया क्या, हाँ। हिज कैंपियन द एरा मेंशन इन द एरा इंस्क्रिप्शंस। और उसको एरा इंस्क्रिप्शन, उसने अपना एरा कहाँ चलाया बेटा, वर्तमान के मध्य प्रदेश में, जिसको आप मध्य प्रदेश बोलते हो ना, उसके अंदर समुद्रगुप्त का पूरा शासन था। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसके जो रूल चले उसको देखते हुए एक आयरिश जो था आइडियोलॉजिस्ट, उसने उसको उस रूल्स को देखते हुए कहा कि ये तो भारत का नेपोलियन है, इतना महान है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक। उसके बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड। क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड, कल और पहला। आपको इसके नवरत्न याद करने हैं, 9 जेम्स इन द कोर्ट। कहते हैं इनकी जीवनी को पढ़कर ही तो अकबर ने 9 रत्न रखे। दुनिया अकबर के 9 रत्न जानती है। शिवाजी राजे ने भी 9 रत्न रखे थे अपने दरबार के अंदर, आपके लिए बता दूं। और मैं पेपर सेटर होता तो मैं एक ही शब्द कहता कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के 9 रत्न की बातें बताइए। ठीक है ना। ये सब यूपीएससी बेस्ट बुक होती है। ठीक है। और इसमें कल कंक्लूजन आता है। क्या आता है, कंक्लूजन, समझ लो आप। तो क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त के कार्यकाल के अंदर कितने रत्न थे, 9 रत्न। कितने रत्न थे, 9 रत्न। और 9 रत्न के बारे में पूछता हूँ आपसे कि कौन कौन से रत्न थे समुद्रगुप्त के। ठीक है ना। परमानेंट क्वेश्चन आता है बेटा, ये ध्यान रखना। तो आपको ये 9 रत्न लिख के लेके आने हैं। पहले ये बताइए अकबर के 9 रत्न आप में से कितनों को याद है। अरे भाई अकबर के 9 रत्न में कितने रत्न आपको याद है, याद है क्या, नहीं, नहीं है ना। चलिए कुछ गुप्त काल की एक्स्ट्रा बातें है ना, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जो पुखराज सर की बातें उसको लिख लो, एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज। मैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पहले कुछ बताऊंगा। पहले किसको देखेंगे अपन, चंद्रगुप्त सेकंड। एक्स्ट्रा ऐड करना है, शीट ऐड करनी है। चलिए कुछ बातें आप यही लिख लें, कोई इशू नहीं है। पहला, ये जो एरिया है ना, अपने इस एरिया के ऊपर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बातें आप यदि चंद्रगुप्त के बारे में लिख लेते ना तो बहुत बड़ी बातें हो जाती है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, अलर्ट। ठीक है। और इसको स्वाइप कर देता हूं एक बार। ठीक है। अब जो रहता है ना उसके बारे में आप लिखें। ये 100% वाले क्वेश्चन है जो आते हैं।
ठीक है ना। यहाँ हेडिंग डालेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन तो यही लेता हूँ, गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले लिखे गुप्त काल, ताकि शुरू से पता चल जाए ना आपको, तो फिर आपको कभी लाइफ में गुप्त काल पढ़ने की जरूरत ही ना हो। मुख्य मुख्य राजा, उसके मुख्य मुख्य प्रश्न, क्योंकि पूरा तो अपन कभी लगता ही नहीं है। तो पहले चले गुप्त काल, ठीक है। हेडिंग डालें गुप्त काल। मैं इसको हिंदी लिखूंगा और इंग्लिश जहां आपको दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। गुप्त काल का पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कुषाण साम्राज्य के बाद में आया, किसके बाद में आया? कुषाण। तो कुषाण साम्राज्य जैसे इसका विघटन हुआ, उसके बाद में कौन सा आया? गुप्त काल। तो कुषाण साम्राज्य के बाद गुप्त काल आया। कौन सा आया? गुप्त काल आया। तो पहले, इससे पहले कौन सा चलता था? कुषाण। क्लियर है? ओके। तो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन जो लगाता है, गुप्त साम्राज्य मुख्यतः किस एरिया को देखता था? मगध। किसको देखते थे? मगध। और मगध वर्तमान में कौन सा एरिया कहलाता है बेटा? बिहार। वेरी गुड, मगध। तो गुप्त साम्राज्य जो थे वो ऐसे महान सेना नायकों का उदय हुआ गुप्त साम्राज्य में जो मगध देखते थे, है ना। और फिर पहले राजा को देखेंगे, फर्स्ट, जिसका नाम क्या लिखूंगा बताइए? श्रीगुप्त। क्या लिखूंगा? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के पोते का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 320 बताया था ना। तो पहले श्रीगुप्त के बारे में 4 बातें लिखें। 240 से लेके और 280 तक का ईस्वी का एरा जो था वो किसका था? श्रीगुप्त का। पहला क्वेश्चन आता है कि इसका शासनकाल जो था, इसका बारे में सर कहां से जानकारी मिली? पूना। पूना कहां आता है बताओ? महाराष्ट्र। पूना में एक ताम्र पत्र मिला। कौन सा मिला? ताम्र पत्र। तांबे का पत्र जो कहलाता है ताम्र पत्र कहलाता है, ठीक है, जिसमें इतिहास के उल्लेख होते हैं। तो एक अभिलेख मिला पूना में स्थित, ठीक है ना। ताम्र पत्र का जो है वो अभिलेख कहां मिला बेटा? पूना में। और उसमें कहा गया, श्रीगुप्त के बारे में उल्लेख है कि गुप्त वंश का, गुप्त पूरे साम्राज्य का पहला डायनेसिटी का पहला फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। यानी मैं कह सकता हूं जो गुप्त साम्राज्य का प्रथम, गुप्त साम्राज्य का प्रथम आदि पुरुष, प्रथम आदि पुरुष जो था, ठीक है ना, महान राजा जिसकी वजह से गुप्त काल आया, वो कौन था? श्रीगुप्त। और ये कहां लिखा हुआ था? ताम्रपत्र में। और ये ताम्रपत्र कहां पाया गया बेटा? पूना। कहां पाया गया? पूना। अब कहते हैं इस ताम्रपत्र में कहा गया कि इसने महाराजा की उपाधि प्राप्त थी इसको। और महाराजा धीराज किसको थी बेटा? वेरी गुड। तो इनको महाराजा की उपाधि थी, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और कहते हैं कि महाराजा की उपाधि क्यों मिली? रीजन बताऊं? इन्होंने 24 गांव दान में दिए। 24 गांव क्या दिए? दान में दिए। तो ऐसे राजा भी महान होते हैं। 24 गांव जो है वो दान में दिए। पहली बात तो ये, एक मंदिर का निर्माण करवाया मगध में। कहां करवाया? मगध में, क्योंकि इनका साम्राज्य क्या था? मगध। तो आपको ये तो पता चल गया कि गुप्त वंश कहां रहता था? मगध, बिहार में। तो ये महाराज की उपाधि मिली इनको। क्या मिली? महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि से इनको विशोभित किया गया, 24 गांव दान में दिए और मंदिर का निर्माण कहां कराया? मगध में। उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी कौन आया? श्रीगुप्त के बारे में 2 ही क्वेश्चन लगते हैं कि एक तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख में पता चला कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम आदि पुरुष जो था वो कौन था? श्रीगुप्त था। और 24 गांव दान में दिए, इसलिए इनको, इसको किस उपाधि से नवाजा गया? महाराज की उपाधि से। ये लिए अब गुरुजी आप कहते हो इसका पोता जो चंद्रगुप्त प्रथम था, तो इसके बीच में एक व्यक्ति और आएगा, कॉमन सेंस की बात है। उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। तो घटोत्कच जो होता है ना, उसका क्या क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। कहते हैं कि श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? घटोत्कच को। बहुत सारे पुत्र थे लेकिन उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? घटोत्कच, ठीक है। और कहते हैं कि जो घटोत्कच का पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो यदि आपसे कोई पूछ ले चंद्रगुप्त प्रथम के पापा का क्या नाम था? घटोत्कच। तो उसके दादा का क्या नाम था? श्रीगुप्त। आ गया क्या हिस्ट्री समझ में? हिस्ट्री यही होती है कि यदि आप परिवार के रिश्ते बताते जाओ और समझाते जाओ कौन कौन से युद्ध लड़े,
क्यों महाराजा की उपाधि मिली? तो दिमाग में आया था भाई क्वेश्चन आ जाए, इसने अपने आप को महाराज की करी तो इसने कितने गांव दान में दिए? 24। और एक मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? मगध के अंदर। फिर इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया? घटोत्कच। अब गुरुजी घटोत्कच को क्यों नहीं पढ़ाते हो, क्या कारण है ना? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसका कम योगदान है। मेन योगदान जो आता है ना घटोत्कच, है ना, घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि थी, लेकिन महाराजाधिराज की यदि किसी को उपाधि मिली पूरे गुप्त शासन काल के अंदर, पूरे एरा में, वो एक ही बंदा था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को ज्यादा पढ़ाया जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, वापस आंसर देना। यदि मैं कहता हूं गुप्त साम्राज्य का प्रथम राजा कौन सा था? श्री गुप्त, इसके अलावा नहीं लिखना है। क्लियर है क्या? उसको श्री की, एक्चुअल में तो गुप्त वंश का प्रथम जो राजा था ना उसका नाम तो गुप्त ही था, उसको श्री की क्या मिली? उपाधि। वेरी गुड। उसको श्री की क्या मिली? क्योंकि उसका नाम तो सिर्फ गुप्त ही था बेटा। कहते जैसे वो राजा बना, राजा बनते उसने पहली उपाधि ली श्री, क्योंकि महाराज बन गया ना। और बढ़ते ही पहले उसने मगध को कितने मंदिर दान कर दिए? 24। 24 तो गांव कर दिए, और मंदिर कितना करा? एक। क्लियर है क्या यहां तक का? कहते हैं कि श्रीगुप्त और जिसका बेटा घटोत्कच, इन दो ही उपाधि से सम्मानित हुए, महाराज और महाराज। महाराजाधिराज नहीं बने, लेकिन कहते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको सबसे बड़ी उपाधि थी महाराजाधिराज। यहां तक क्लियर है? चंद्रगुप्त प्रथम ने लच्छवी एक जनजाति होती थी, और लच्छवी जनजाति से वैवाहिक संबंध स्थापित करें, और कुमार देवी से क्या कर लिया? लच्छवी जनजाति की प्रिंसेस से विवाह। ठीक है ना? और कहते हैं कि उस कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ उससे एक पुत्र पैदा हुआ, जो भारत का क्या कहलाया? नेपोलियन, जिसको आप क्या बोलते हो? समुद्रगुप्त। यानी हम कह सकते हैं कि पड़पोता, पड़पोता हो गया ना श्रीगुप्त का। क्या हो गया? हाँ, पोता तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम और साथ में जो रानी थी कुमारा देवी, इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ वो नेपोलियन कहलाया भारत का, जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है ना? ओके, चलिए अब चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, है ना? चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने घटोत्कच नहीं लिखवाया, घटोत्कच का कम आता है, आता किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम का। समझ में आ रहा है ना? श्योर है? चलिए, क्योंकि जब तक मैं चाहता तो क्वेश्चन में आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं बढ़ा नहीं। इसके पीछे कारण है कि कुछ चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूं। हेडिंग डाले चंद्रगुप्त प्रथम। क्या डबल हो रहा है क्या मेरी?